हेलो एंड वेलकम टू लेट्स टॉक अबाउट इट। और आज हमारा बात करने का जो मुद्दा है वो है कश्मीर के चश्मो चिराग यानी अब्दुल्ला और महबूबा। ये दोनों की जोड़ी कुछ ऐसी है जैसे आप इंडियन क्रिकेट टीम में कोहली और रोहित की जोड़ी कह सकते हैं, सचिन और सहवाग की जोड़ी कह सकते हैं। जितनी भी जोड़ियां बनी हैं उन सभी जोड़ियों से परे है अब्दुल्ला और महबूबा की जोड़ी। इन दोनों लोगों को ये लगता है कि अगर ये नहीं होते तो कश्मीर आज जैसा दिख रहा है वैसा नहीं होता। यानी साफ तौर पे ये कहें कि कश्मीर को बनाने में इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं भी ये मानता हूँ कि एक जन्नत को जहन्नुम की तरह बनाने में, एक जन्नत में आतंकवादियों का पूरा गढ़ बैठाने में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ। और आजकल तो इनकी हालत ये हो गई है, जब से 370 हटाया गया है कश्मीर से, तब से तो ये कहानी हो गई है कि दोनों लोगों की बातें ऐसी हो रही हैं कि आजा सवरिया अब ताल से ताल मिला। तो दोनों के ताल बराबर मिल रहे हैं। दोनों एक ही मुद्दे पे हर मंच से लापते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई 370 को बहाल करो, 370 को बहाल करो। और 370 के बाद एक बार फिर से इन दोनों के ताल और सुर आपस में मिलते हुए नज़र आए तालिबान के मुद्दे पे। जी हाँ, तालिबान के मुद्दे पे इन दोनों ने लगभग सिमिलर बात कही है, यानी वही ताल से ताल मिलाने वाली बात कही है। और दोनों के शब्द कुछ ऐसे थे कि वो तालिबान मेरी जान, तुझ पे कुर्बान मेरी आन मेरी शान और मेरा ईमान भी। हालांकि ईमान की बात मैं इनसे कर ही क्यों रहा हूँ, जिनकी ज़िंदगी ही पाकिस्तान के तलवे चाटते चाटते बीती हो, उनसे ईमान की बात करना तो खैर नाइंसाफ़ी हो जाती है। बहरहाल बात यहाँ पे ये है कि ईमान तो अलग है, लेकिन इन दोनों लोगों ने जो बातें कही हैं तो एक साथ तो कंबाइंड करके लेने में मज़ा नहीं आता, तो एक एक करते हैं, एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले आते हैं चिचा पे। चिचा यानी अब्दुल्ला पे। ये इनको ऐसे लगता है कि तालिबान इनके नाती हैं। और मैं कहता भी हूँ कि जितने भी आतंक के आका हैं भारत में वो अब्दुल्ला के नाती तो महबूबा के साजन हैं, और इनको ऐसा लगता भी है। और इसी में इन्होंने कह दिया कि भैया पहले तो कहा कि धारा 370 हटा दो, तो वो तो खैर हटने से रहा, भारत सरकार हटाने से रही, क्योंकि 70 सालों की लड़ाई के बाद वो हटी है, तो अब तो तुम चिल्लाते रहो, वो नहीं बहाल होगी। दूसरी जो बात इन्होंने कही वो कही कि अफ़गानिस्तान में तालिबान मानवाधिकारों के हितों की रक्षा करेगा। अरे झोपड़ी वाले चचा, अबे मज़ा नहीं आ रहा है यार, ओरिजिनल बजाओ इस पे। चाचा, ओ भोंसड़ी वाले चाचा, बिल्कुल ये वाला अब आया। तालिबान से मानवाधिकारों के हितों की रक्षा करना, मतलब ये तो वही बात हो गई कि स्विमिंग पूल में मगरमच्छ या घड़ियाल को बैठा के आप कहो कि आप स्विमिंग पूल सीखने वाले जो यहाँ पे सीखने आते हैं उनकी रक्षा करो। बिल्कुल वैसे ही है। अगर अफ़गानिस्तान स्विमिंग पूल है तो तालिबान उसमें बैठा हुआ घड़ियाल, तो चचा थोड़ा सा दिमाग लगाओ और देखो वहाँ पे हो क्या रहा है। कौन से मानवाधिकारों के हितों की रक्षा करेगा वो, जो महिलाओं से लेकर तमाम लोगों को बेमुरव्वत मार रहा है, पत्रकारों पे अत्याचार किए जा रहे हैं, अपने ही लोगों पे पाकिस्तान के मदद से एयर स्ट्राइक करवा रहा है, वो मानवाधिकारों के हितों की रक्षा करेगा? आप सोच सकते हैं। बहरहाल आपसे उम्मीद भी ऐसे ही की जा सकती है, क्योंकि आपने भी तो कश्मीरी पंडितों के मानवाधिकारों की रक्षा की ही थी, क्योंकि आपने भी एक शब्द तब नहीं बोला था, तो खैर कहना ही बेकार है, आपसे उम्मीद ही इतनी की जाती है। अब जरा आते हैं महबूबा पे। महबूबा ये ऐसी महबूबा है जो हिंदुस्तान की महबूबा होते हुए भी इसका विवाहितर संबंध पाकिस्तान के साथ है, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। पाकिस्तान से जो इसका प्रेम है वो हर बार उमड़ के बाहर आता है और दिखता भी है। इसने भी कहा तालिबान शरीयत कानून लगा देगा। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आता, ये जब शरीयत कानून की बात करती है तो ऐसे लोग, तो मुझे समझ में नहीं आता कि यार किस बिहाफ पे कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, समझ में आ रहा है? शरीयत कानून लगते हैं वहाँ पे महिलाओं से सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। तुम यहाँ पे मुख्यमंत्री भी रही हो, मंत्री भी रही हो, और उसके बाद बता रही हो कि मानवाधिकारों के हितों की रक्षा तालिबान करेगा। जाके देखो एक बार, उसकी सरकार गठन हुई, एक भी महिला को जगह नहीं मिली, हर जगह से महिलाओं के पदों को खाली कर रहा है, और तुम एक महिला हो, कम से कम ये सोच के तो बोलो यार। इतना भी ज्ञान नहीं है तुमको। और खैर तुम्हारे ज्ञान कितना हमें उस बात से पता चलता है। अभी वो कोई महान आदमी मरा था, 2 कौड़ी का महान आदमी, क्या नाम है उसका, कुछ गिलानी, हुर्रियत नेता, बहुत महान आदमी था, 2 कौड़ी का। 2 कौड़ी भी ज़्यादा हो गया मेरे हिसाब से, आधे कौड़ी का महान आदमी था। मतलब ये इसकी महानता इतनी थी कि ये पाकिस्तानियों के पिछवाड़े को चाट के बता देता था, ओ भाई साहब आज भाभी जी ने बिरयानी बहुत अच्छी बनाई थी, या फिर कोरमा रात को ना मसाला थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, तो उसको थोड़ा मसाला कम खाइए, जलन हो रही है।
तो पाकिस्तानियों का पिछवाड़ा चाटने वाले भड़वे को ये महान आदमी बता रहे हैं चलो जो हुआ वो हुआ, जो व्यक्तित्व है था वो था, अब मर गया, उसको कम से कम श्रद्धांजलि दे दो। हाँ क्यों नहीं, ओसामा बिन लादेन भी था, आतंकवादी था, उसने बहुत सारे लोगों को मारा था, लेकिन मर गया, तो उसको चल के श्रद्धांजलि दे दें कि उसका मंदिर बना दें शहादत का। बहरहाल जहाँ तक मुझे समझ में आता है ना कि ये जब गिलानी मरा होगा तो इसकी रूह यानी आत्मा को, रूह को भगवान या जिसको ये खुदा कहते हैं, वो खुदा जगह जगह से खुद ही खोद रहा होगा मुल्क से गद्दारी के आरोप में, और ज़्यादा कुछ बोल रहा होगा तो खोदने के साथ साथ बिल्कुल ये जब मरा तो मैं बहुत दर्द में था, तकलीफ़ में था। ओहो, धरती से एक 2 कौड़ी का इंसान निकल लिया, अब बहुत बुरा होगा। तो मैं अपनी भावनाओं को ज़रा इस वीडियो से बताऊँगा। वीडियो बजा मर गया मादर चोट। देखा कितना कष्ट, मैंने अपने तकलीफ़ को इस वीडियो के ज़रिए बताया था कि इतनी तकलीफ़ मुझे भी हुई थी। और क्या चाहते हो आप, कैसे लोगों को श्रद्धांजलि दे दें? तो अब्दुल्ला चचा और महबूबा, मतलब बेवफा महबूबा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, सिंसियर बातें करो और कुछ ऐसी बातें करो जिससे कश्मीरियत की विकास हो, कश्मीर का विकास हो, डेवलपमेंट की बात कर लो, इलूल जुलूल की हरकतें करना बंद करो। हालांकि जब भी मैं ये झोपड़ी के चचा का और बेवफा महबूबा के किसी भी बयान को सुनता हूँ तो अंदर से गालियाँ देने का मन करता है कि कितनी गालियाँ बकूँ, लेकिन फिर मुझे एहसास होता है कि यार ये गालियों के हकदार तो हैं ही नहीं, ये तो हकदार हैं गोलियों के, जो कि हम इनको दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ संविधान है, हमारे यहाँ मानवाधिकारों की रक्षा की जाती है, लेकिन इनको उम्मीद होती है कि तालिबान मानवाधिकारों की रक्षा करेगा। तो जाओ ना एक बार तालिबान जाओ, फिर समझ में आएगा। एक शब्द बोलोगे ठोक दिए जाओगे। यहाँ पे मैं गाली देने से संकोच रहा हूँ, वो गाली नहीं, वो सीधा गोली दे देंगे और पता भी नहीं चलेगा, और तुम दोनों हकदार भी उसी के हो। मेरी नज़र में देश विरोधी बात करने वाला कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान में रहने के लायक तो नहीं है, और अगर उसे पकड़ा जाए तो उसके साथ किसी भी तरीके का कोई भी बिना किसी मुरव्वत के न गाली न कुछ, सीधा गोली दो और तुम उसी के हकदार हो। बहरहाल आप लोग इस पूरे मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे और आप लोगों की राय क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि मुझे आगे और किस तरह के वीडियो बनाने चाहिए।